आज की वीडियो होने वाली है सनब्लॉक के बारे में कि किस तरीके से आपने सनब्लॉक अप्लाई करना है और कौन सा करना है। लेकिन सनब्लॉक के साथ ही मैंने एक फेयर एंड लवली रखी है, साथ में मैंने एक मेबेलिन का फाउंडेशन रखा है। अब आप लोग कहेंगे इनका क्या ताल्लुक है सनब्लॉक के साथ। मैं आपको बेसिकली आज की वीडियो में लेयरिंग मेथड बताऊंगी, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, किस तरीके से मैंने अपनी सन प्रोटेक्शन की मुझे टैनिंग नहीं हुई और उसमें फेयर एंड लवली ने कितना अच्छा कमाल किया। तो बेसिकली हुआ ये कि ये हॉलीवुड स्टाइल का जो सन ब्लॉक है इसमें 30 SPF है। इसका मतलब ये है कि आप इसको 2 से 3 घंटे बाद दोबारा रीअप्लाई करेंगे। ये 60 में भी आता है, 100 में भी आता है, ठीक है। ये वाइट कास्ट चेहरे पे छोड़ देता है, वो एक नॉर्मल सी बात है। अब हम बात कर लेते हैं मैंने किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया। मैंने बेसिकली तब हॉलीवुड स्टाइल का नहीं यूज़ किया था, मैंने इस्तेमाल किया था रिवाज वालों का। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं सारे सनब्लॉक काम नहीं करते, तो अगर आपके पास नहीं भी है कोई ऐसा जो काम नहीं करता, ऑल्दो ये किया कैसे किया वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है। अब ये मेथड क्या है, पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती थी, मैं अपने चेहरे पे लगाती थी फेयर एंड लवली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास सनब्लॉक है आपने वो अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अप्लाई करनी है अपनी बेस। अब मैं ये वाली क्यों अप्लाई कर रही हूँ, ये बेस इसकी ज़्यादा 100% कवरेज तो नहीं है, लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसका SPF 22 है। अच्छा, एक और बात भी जान लें आप लोग के SPF के ऊपर उतना ही SPF लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है एक लेयर SPF की आ जाए। मतलब इसके बाद भी आपको 2 से 3 घंटे बाद दोबारा एक अपना जो सन ब्लॉक है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूँ, सन ब्लॉक मत लिया करें, सन स्क्रीन लिया करें। क्यों? सन ब्लॉक जो होता है वो सूरज की जो अच्छी शुआएं होती हैं उनको भी निकाल देता है। तो उसके लिए कौन सा अच्छा सन ब्लॉक है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, निर्वाणा बोटैनिक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, UV डिफेंस। और ये बेसिकली देखें यहाँ लिखा हुआ है कि ये सन ब्लॉक नहीं है बल्कि सन स्क्रीन है, और ये लोशन है, ये मिनरल लोशन है। सेकंड बात ये इसमें 30 SPF, मतलब यही वाला सब कुछ है। लेकिन ये क्या कर रहा है, आपको इसको भी 2 से 3 घंटे बाद अप्लाई करना है। कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, बहुत लाइट रहता है। और ये मेरे ख्याल से मेरी चौथी बॉटल है मैं इसको, और ये लाइट मॉइस्चराइजर के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक हो गया। लेकिन बिल्कुल लाइट, अगर आपकी बिल्कुल ड्राई स्किन है फिर कोई काम नहीं। अभी जो मैं बिल्कुल सारी रूटीन बता रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या नॉर्मल है। अभी जो मैं रूटीन बता रही हूँ ये ऑयली स्किन वालों के लिए है और नॉर्मल स्किन टाइप मेरी कम्बिनेशन है, यानी कि T जोन मेरा ऑयली है, नॉर्मल स्किन टाइप है। ड्राई वालों के लिए मैं बिल्कुल भी कम्बिनेशन नहीं बता रही, ये मैं ऑयली स्किन वालों के लिए बता रही हूँ और उनके लिए बता रही हूँ जिनकी बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, यानी कम्बिनेशन जिनके ये फेस है ना, जैसे तो इसके माथे पे, नोज़ पर, चिन पे और यहाँ पे नोज़ के आसपास इधर ऑयल आता है, वो कहते हैं नॉर्मल या कम्बिनेशन स्किन, ठीक हो गया। कि थोड़ी ऑयली थोड़ी ड्राई, और चीक्स भी उनकी ड्राई होती है सर्दियों में, जैसे मेरे साथ था। अब हुआ क्या कि मैं गई नॉर्दर्न एरियाज़ में मैंने ये वाला, तो तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता सन ब्लॉक, मैं एक नॉर्मल इस्तेमाल कर रही थी सन ब्लॉक। जैसे मैंने कहा सन ब्लॉक नहीं लेना, सनस्क्रीन लेना है, पर तब मुझे सन ब्लॉक का भी आइडिया नहीं था और सनस्क्रीन के डिफरेंस का भी नहीं। लेकिन मुझे टैनिंग नहीं हुई, क्या किया मैंने, रिवाज वालों का सन ब्लॉक इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पे लेयरिंग आप इन दोनों की मिक्स कर सकते हैं कि पहले आपने ये लगा लिया, फिर आप ये फेयर एंड लवली लगा लें, जिसका नाम अब ग्लो एंड लवली हो चुका है, और फिर आपने अपनी फाउंडेशन लगानी है। यानी पहले आप फेयर एंड लवली भी लगा लें, लेकिन मुझे बेस्ट मेथड यही लगा कि आपने सबसे पहले अपनी स्किन पे सन ब्लॉक लगाना है या सनस्क्रीन लगानी है, उसके बाद फेयर एंड लवली लगाना है। और सनस्क्रीन ही लगाइएगा प्लीज़, सन ब्लॉक मत लें। सनस्क्रीन के बाद फेयर एंड लवली और फेयर एंड लवली के बाद फिर आपका फाउंडेशन, और इसके अंदर भी क्योंकि SPF है, ठीक हो गया। इस तरीके से मैं अपनी रूटीन रखती थी। फिर जो भी मेकअप आपने किया सो किया। और सच बात बताऊं तो मैंने अपने मेकअप को रीटच नहीं किया, यानी 2-2, 3-3 घंटे बाद सन ब्लॉक भी नहीं लगाती थी, क्योंकि मेरा जो बेसिकली तब सन ब्लॉक था, जैसे मैंने कहा मुझे सनस्क्रीन सन ब्लॉक के बारे में नहीं पता था, तो जो मेरा सन ब्लॉक था वो मेरा 60 SPF वाला था, रिवाज वालों का, या मेरे ख्याल से हाँ 60 तक था। तो बेसिकली इस मेथड को मैंने फॉलो किया, पहले लगाया सन ब्लॉक, उसके बाद लगाई फेयर एंड लवली, उसके बाद मेरी बेस थी मेबेलिन की, मेरी पुरानी वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, वो बेसिकली एज अ BB क्रीम थी मेबेलिन की, उसमें भी सन ब्लॉक था और ट्रिपल+ जो है उसमें सन प्रोटेक्शन सारा कुछ था, तो मैं तब वो इस्तेमाल करी थी। अब मैं क्या, तो अगर आपको नॉर्दर्न एरियाज में होता है, आप पहाड़ों के करीब होती हैं, सूरज की शुआएं और ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती हैं, तो ये आई डोंट नो इसके फार्मूले में क्या है, लेकिन इसने वाकई हेल्प की। चिट्टा गोरा करती है क्या नहीं करती मुझे नहीं पता, लेकिन इट रियली हेल्प्स, ठीक हो गया। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मत इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इन सबको साइड पे कर देते हैं, क्योंकि अब मैं जो इस्तेमाल मैं करी हूँ निर्वाणा बोटैनिक्स का लाइट मॉइस्चराइजर। ये बेसिकली UV डिफेंस है, मतलब सूरज से प्रोटेक्शन देता है, और सनस्क्रीन लोशन है। सनस्क्रीन अब आपने लेना है, सन ब्लॉक नहीं लेना, क्योंकि सूरज की आपको जो अच्छी चीजें चाहिए होती हैं वो सब ब्लॉक कर देता है सन ब्लॉक। तो आपने सन ब्लॉक नहीं लेना, आपने सनस्क्रीन लेनी है, क्योंकि देखिए सूरज हमारे लिए फायदेमंद भी है, हमारी स्किन के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन जो उसकी हार्मफुल रेज है उनसे आपको बचना है। तो उन सारे केस में आपने अपने आप को बचाना है, और आपने लाइट मॉइस्चराइजर, मुझे ये कैसा लगा, ये मुझे हर 2 से 3 घंटे बाद अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इट वर्क्स लाइक मिरेकल। एक तो ये बात होगी, दूसरा ये कि अगर आप उसके साथ
ये कंबाइन कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, और एक और बात जो बहुत बड़ी है कि आपने सनब्लॉक लगाने के बाद अपने फेस को करना क्या है। देखिए, एक होता है हमारे चेहरे पे पसीना आता है, वो आएगा, आप उसको टिश्यू से लेकर डैब करके ड्राई कर लें, ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं है। ये तो इतना अच्छा था कि मैं एक दफ़ा भावलपुर गई हुई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। एक दफ़ा मैंने इसे लगाया, फिर मैंने अपना चेहरा मतलब कुछ देर के बाद धोया, वज़ू वगैरह किया, फिर दोबारा इसको अप्लाई कर लिया, तो मेरी स्किन आहिस्ता आहिस्ता मैट होना शुरू होगी बिल्कुल। तो मुझे बहुत सूट किया। ऑयली स्किन वालों को बहुत सूट करेगा। यहाँ इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रस्ट मी एक अच्छी चीज़ अगर आप यूज़ करने लग जाएंगे ना तो आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। बट एक मिथ मैं और बस्ट करना चाहती हूँ, वो ये कि यही खाली लगा लेना वॉज नॉट इनफ। मुझे इसके साथ अगर मैं जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ जाऊँ तो मुझे फेयर एंड लवली लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करती है। आई डोंट नो, जितने भी सनब्लॉक है सब अपनी जगह, लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा सूरज की छाँव से बचाती है। लेकिन खाली आप इसको यूज़ मत करें, सनब्लॉक भी इस्तेमाल करें। मेरे ना चेहरे के, जैसे लड़की है, मैं इसके फेस को दिखा देती हूँ, इधर साइड पर ना मेरे सन स्पॉट्स बन गए थे कि मैं सनब्लॉक का इस्तेमाल ही नहीं करती थी, सनस्क्रीन का रेगुलर इस्तेमाल नहीं। अच्छा, पहाड़ों पर गए तो उठा के ले गए, चलो जी एक ट्रेंड बन गया। लेकिन आपको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है, आपको रेगुलरली इसको अप्लाई करना है। काले होने से ना ज़्यादा बेहतर है कि आपकी स्किन बचे, आपकी स्किन कैंसर और इस तरह के सेल्स वगैरह जो होते हैं आपकी स्किन में, उनसे आप बच सकें। मैं यहाँ पर एक ड्राइवर की तस्वीर आप लोग को दिखाऊंगी, जिस बेचारे ने सूरज की शुआओं का, उसकी एक जो हाफ साइड थी वो सूरज पे एक्सपोज थी और आधी नहीं थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उस बेचारे का क्या हाल हुआ है, कि उसकी जो आधी स्किन जो हर वक्त सूरज के साथ थी वो कितनी ज़्यादा डैमेज है और जो नहीं थी वो कितनी ज़्यादा प्रोटेक्ट है। तो इसीलिए, लेकिन ये वो भी सनब्लॉक बेचारा इस्तेमाल नहीं करता था, तो इसीलिए सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सनब्लॉक मत यूज़ करें, सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, अच्छी सी ले लें, उसे बार बार अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, बार बार उसको अप्लाई नहीं करते तो हमारी स्किन डैमेज होती है। तो ये सारी मैंने आपको नॉलेज दे दी इंशाल्लाह ताला। आई होप कि अगर आपका आउट ऑफ सिटी यानी कोई आउट ऑफ नॉर्दर्न एरियाज इवन जाने का प्लान बन रहा है तो आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे। सनस्क्रीन, उसके बाद एक अच्छी सी फेयर एंड लवली है जिसका ग्लो एंड लवली नाम है, और फिर उसके बाद अपनी बेस। यही स्टेप मेथड आप फॉलो करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और फेयर एंड लवली की एक्सपायरी के बारे में बता दूँ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसके 2 साल बाद तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ओपन करने के बाद। और जाहिर है ओपन ना भी करें तो भी आप 2 साल तक उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसका मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुकी हूँ। पसीना आपको हर क्रीम लगाने से आएगा। ये आप सोचें ना हमें पसीना आएगा, पसीना आएगा, लेकिन टिश्यू से लेकर उसे डैब डैब करके आपने ड्राई कर लेना है। तो ये रूटीन फॉलो करें, सनस्क्रीन, फेयर एंड लवली और सन ब्लॉक। हाँ, एक बात बताऊंगी, कुछ सन ब्लॉक ऐसे होते हैं, ये कुछ बेस ऐसी होती है, जैसे ये वाली बेस थी फिटमी, किसने क्या किया मेरे चेहरे पे, मैंने इसको मेबेलिन के कंसीलर के साथ मिक्स करके लगाया, जिसकी वजह से मेरी स्किन जो थी ना वो इधर से चीक साइड से ना फटती फील हो रही थी। ये सर्दियों में हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ड्राइनेस हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू कर दिया। खैर, उन सब चीज़ों के अलावा ये है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखें कि आपकी स्किन नीचे से फटी ना नजर आए। और फाउंडेशन जो है ना, अगर आपकी यहाँ पे ड्राइनेस है, यहाँ ड्राइनेस है, तो फाउंडेशन आपने बहुत लाइट सी लेयर यहाँ लगानी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक चीज़ हो जाती है कि आपकी स्किन फटने लग जाती है। तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना, अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करके अपनी स्किन, फिर लगाइए सन ब्लॉक, फिर लगाइए फेयर एंड लवली, फिर लगाइए आप बेस। ये मेरी ही रूटीन थी और मुझे बहुत सूट किया। बस जो मैंने आपको बताया है कि फेस के ऊपर जो पैचीनेस आ जाएगी उसको बचने के लिए बहुत हैवी किस्म का अपने जो है वो सन ब्लॉक से पहले, सनस्क्रीन से पहले, मैं सनस्क्रीन ही कहूँगी, अब सन ब्लॉक नहीं कहूँगी, सनस्क्रीन से पहले आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह फॉलो करें, क्योंकि बेस थोड़ी फटने लग जाती है। इसके साथ मैंने मेबेलिन के साथ ना मैंने वो यूज़ करने लगी थी, क्या नाम है उनका, मिस रोज़ का कंसीलर, उसने मेरी ऐसी बेस फाड़ी के मैं बस सब क्या बताऊँ। लेकिन जब मैं सिर्फ ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं होता। नॉर्मली जब मैं सिटी में होती हूँ तो मैं ये कम्बिनेशन यूज़ करती हूँ, लेकिन इसको मैं बार बार रीटच करती हूँ, क्योंकि 2 से 3 घंटे का फंक्शन होता है। फिर जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर अगर आउट ऑफ सिटी हो तो मैं ये अप्लाई ज़रूर करती हूँ। फिर किसने आपके चेहरे को देखना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें फिर भी, लेकिन यहाँ के मेकअप को ख़राब नहीं करता। अगर जहाँ से किया वहाँ आप टचअप कर लें दोबारा से। तो ये मैंने आपको हर तरह की नॉलेज दी, हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स दे दिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।